अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने इसे डिजिटाइज़ किया, इसके आउटलाइंस को। अब क्लास आगे बढ़ाते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्या नाम है, मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद इसे ट्रू व्यू किया। ट्रू व्यू करने के बाद इसको पूरे डिज़ाइन को बेक कर दिया, जो बनाया है उसे बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैं इसका पहले ये बनाऊंगा। ये बनाने के लिए मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ ये पॉइंट लगाए। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाए और इसको यहाँ पे थोड़ी ये गोल है तो गोल पॉइंट लगाए मैंने राइट से पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ कर दिया क्लोज करने के बाद अब मैं एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा और एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया। अब ये गोलाई है, गोल पॉइंट लगाने के लिए मैंने यहाँ राइट पॉइंट लगाया, यहाँ राइट पॉइंट लगाया, यहाँ लेफ़्ट पॉइंट लगाया, ये लेफ़्ट पॉइंट लगाया। ये लेफ़्ट पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट, ये राइट पॉइंट लगाया और ये राइट पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट पॉइंट लगाया इस तरीके से और ये लेफ़्ट पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मिरर इन वाई कर दिया और इसे यहाँ पे लाके सेट कर दिया इस तरीके से। ये यहाँ हो गया सेट। अब मैं इसका पॉइंट उठा के यहाँ पे मैंने यहाँ रख दिया, इसका यहाँ रख दिया। ये तो ये बन गया, ये वाला पार्ट बन गया। ये इसके मैं ट्रिम सेट कर देता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ये मैं ट्रू व्यू करके दिखा देता हूँ। ट्रू व्यू किया मैंने। अब ये स्टिच पूरे नहीं आ रहे, तो पूरे लाने के लिए क्या करूँगा, बनाया मैंने इनपुट ए से है, इनपुट ए से बनाया है। अब यह इसे मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ततामी वैल्यू में कर दिया। अब ये क्या हो गया, साटिन ततामी वैल्यू कहलाएगी हमारे यहाँ के। हमारी फिल वैल्यू वो होती है जो इनपुट सी से बनाया, वो कॉम्प्लेक्स फिल से बनाया। कॉम्प्लेक्स फिल से बनाने के बाद हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं इस स्टिच में, तो वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स फिल। अभी ये कहलाएगी ततामी, साटिन ततामी। तो ये इस तरीके से मैंने इसे बना दिया। अब मैंने क्या किया, पूरे को बेक किया, ये चलाया। ये चलाने के बाद मैंने रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका पॉइंट उठा के यहाँ रखा और इसको इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखा, इसे सिलेक्ट किया, एक क्लिक किया। अब क्या करूँगा, कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मिरर इन एक्स कर दिया। इन एक्स करने के बाद इसे यहाँ पे अपनी जगह पे इसको सेट कर दूंगा मैं। यहाँ इस तरीके से मैंने मूव यहाँ इन एक्स पे सेट कर दिया। तो ये हो गया सेट, ये बन गया। ये बनने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इस पूरे को ही बेक किया। पूरे को बेक करने के बाद मैं क्या चलाऊँगा, अब इसमें पहले वाइट एरिया कवर करूँगा। वाइट एरिया को यहाँ से मैंने बनाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ कॉम्प्लेक्स फिल टूल मैंने सेलेक्ट किया है। कॉम्प्लेक्स फिल टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, डिज़ाइन हाइड किया, यहाँ क्लिक किया और 3 बार इंटर कर दिया। 3 बार इंटर करने के बाद इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू और कलर कर दिया वाइट। अब मैं इसे क्या करूँगा, मैक करा दूँगा। राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैक प्रॉपर्टी करंट पे क्लिक कर दिया। तो अब ये जो है इसी प्रॉपर्टी पे इसको अप्लाई करता रहेगा जो मैंने सेट की है ततामी वैल्यू। अब मैं यहाँ इसको एक कवर करूँगा। इसे कवर करने के लिए यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद 3 बार इंटर किया और ये वैल्यू तो वही रहेगी, मैक कराया हुआ है। उसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं शिफ्ट टी प्रेस करूँगा और कंट्रोल टी। अब कलर भी वही ये सेट कर देगा जो मैंने इसको दिए हैं, वाइट कलर। अब यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया और 3 बार इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये सेम है तो कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने यहाँ इसको जो कॉम्प्लेक्स फिल से बनाया है ततामी वैल्यू है, ये ततामी स्टिच, इसे कॉपी करके, ये वाले को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल डी करके। अब क्या करूँगा, अब ये बनाऊँगा। ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लगाया और 3 बार इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब ये भी सेम है
एक बनाया, एक बनाने के बाद ये सेम है तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया और इसे यहाँ मूव कर दिया इस तरीके से। अब क्या करूँगा, वो ये दोनों ये सेम है तो इनको कॉपी करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं हुआ तो अब 2 प्रेस करके रखूँगा, जो @ वाला 2 है उसे प्रेस करके रखा, अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ। क्लिक जब तक करते रहना है जब तक ये हमारी वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो रही, हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। फिर से क्लिक किया, देखिए अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा ये बना हुआ है तो कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा तो ये जो है इसे भी सिलेक्ट कर लेगा। पहला सिलेक्ट किया, उसके बाद दूसरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, उसे सिलेक्ट कर देगा। अब क्या किया मैंने, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद इसे यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे और सेट कर दिया यहाँ पे। अब क्या हो गया, अब ये वाइट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। वाइट जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। पूरे वाइट को, पूरे डिज़ाइन को बेक किया। पूरे डिज़ाइन को बेक करने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने यहाँ से पॉइंट लगाए, यहाँ से पॉइंट लगाया, यहाँ पे यहाँ पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लगाया। इस तरीके से मैं इसको पूरे को डिजिटाइज करूँगा और उसके बाद क्रॉप किस तरह करेंगे वो बताऊँगा। ये यहाँ से यहाँ आ गया ब्लैक, ये ब्लैक, पूरे ब्लैक को यहाँ से यहाँ तक इसको पूरे को चलाऊँगा और फिर उसके बाद हमने क्रॉप करना है इसे। जहाँ वाइट है वाइट को शो करना है, और वाइट तो वैसे भी शो होगा क्योंकि वाइट बाद में चलेगा, लेकिन हमारे स्टिचेस जो है वो एक के ऊपर एक, यानी ब्लैक के ऊपर वाइट चलेंगे तो इससे स्टिचेस भी बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि डिज़ाइन जो है वो एक के ऊपर एक जब स्टिच चलते हैं तो डिज़ाइन का जो है जो लुक होता है वो ख़राब होता है, इसलिए हम उसे क्रॉप करते हैं और स्टिच भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर क्रॉप नहीं करेंगे तो। ये साइज़ भी बड़ा है, ये जैकेट बैग साइज़ है, इस वजह से इसे तो लाजमी करना होता है क्रॉप। कहीं ऐसा होता है अगर छोटा साइज़ है तो हम वहाँ से इसे क्रॉप नहीं करते अगर स्टिच के ऊपर स्टिच चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ लाजमी इसे क्रॉप करना है। तो यहाँ पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद मैंने यहाँ आया और 3 बार इंटर कर दिया, इसका कलर कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब मैं इसे क्रॉप करूँगा, सिलेक्ट करके रखा, फिर से कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से पॉइंट लगाए, इसके सेंटर में यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और इसे 1 टाइम एक बार इंटर किया। इंटर करने के बाद अब दूसरे एरिया पे आ गया, मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गया, वो सिलेक्ट रहेगा। जब मैं इसे एक बार और इंटर करूँगा तो ये जो है यहाँ से इसको क्रॉप कर देगा। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट लगाया, अब फिर से 1 टाइम इंटर किया, इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ पे ये लगाया और इंटर कर दिया। यहाँ से ये इसे क्रॉप करूँगा, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया, ये लगाया पॉइंट, ये लगाया, इंटर कर दिया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, इंटर कर दिया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, इंटर कर दिया। जब तक इंटर 2 बार इंटर नहीं करना, जब तक ये पूरा जितना भी एरिया हमें क्रॉप करना है वो जब तक क्रॉप ना हो जाए। अब ये आखिरी ऑब्जेक्ट एरिया है क्रॉप करने वाला। अब मैं इसको फिर से 2 बार इंटर करूँगा तो ये इस पूरे को क्रॉप कर देगा इस तरीके से। मैं 1 बार इंटर किया और 2 बार इंटर किया तो ये देखिए इसने क्रॉप कर दिया। मैं व्यू करके दिखाता हूँ आपको। अब ये वाइट जो है, वाइट ये अगर ये वाइट क्रॉप नहीं करता, ब्लैक जो चला हुआ है तो ये वाइट के ऊपर भी चलती, वाइट पहले ब्लैक चलता फिर वाइट स्टिचेस चलती और नज़र भी आती ब्लैक और वाइट, और उससे ये होता है कि डिज़ाइन ख़राब भी होता है और स्टिचेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जैकेट बैग का जो साइज़ है, जो बड़ा साइज़ होता है उसमें हम लाजमी क्रॉप करते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्रॉप कर दिया। अब मैं पूरे को बेक नहीं करूँगा, सिर्फ आउटलाइन बेक करी। बेक करने के बाद मैंने क्या किया, इसको चलाया, यहाँ से ये ट्रिम सेट है, ये ट्रिम सेट है, यहाँ पे मैंने इसको सेट किया। अब ये ट्रिम सेट है,
यहाँ पे मैंने ये इसका ट्रिम नहीं निकलेगा, इसका ट्रिम बचाऊंगा। इसका ट्रिम बचाने के लिए ये चलाया पहले। अब क्या किया, रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद इसके एंड से इसके स्टार्ट पे मैंने यहाँ ला के रन जो है कनेक्ट कर दी। ये चल गया। ये चलने के बाद अभी इसका एंड यहाँ पर है और इसका स्टार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये देखिए ये तीनों चल गई। ये तीनों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसको चलाया। अब ये क्या, ये तीनों चल गई, ये तीनों आउटलाइन चल गए। अब इसको कनेक्ट कर दूंगा। इसको रन टूल की मदद से नहीं, मैं यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट उठा के इसके एंड पे रख दूंगा यहाँ पे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया कनेक्ट। अब मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा एक साथ चल रहा है। अब इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ये चल गया, ये चल गया, ये सब एक अलग अलग ट्रिम में बनेंगे। इसमें ट्रिम आएंगे क्योंकि यहाँ फासला ज़्यादा है। तो ये अब हो गया पूरा लोगो डिजिटाइज। अब मैं क्या करना है, मुझे इसका कलर जो आउटलाइन का है वो ब्लैक करना है। उनका कलर, इसको ब्लैक करने के लिए क्या करूँगा मैं, Alt V प्रेस किया। Alt V प्रेस करने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद ये जो ब्लू कलर है इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद यहाँ पे मैंने इस पूरे को ब्लू कलर को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। और अब मैंने इसको पूरे डिज़ाइन को शो करने के लिए क्या करूँगा, Shift S प्रेस करूँगा तो ये पूरा डिज़ाइन शो हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा जैकेट बैग इस तरीके से डिजिटाइज करते हैं। बड़ा लोगो है, जैकेट पूरे जैकेट बैग का साइज़ है। इस पे आउटलाइंस का साइज़ भी बढ़ाना पड़ता है और इस पे स्टिचेस भी क्रॉप करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इस पूरे लोगों को मैंने आपको डिजिटाइज़ करना बताया, इस तरीके से इसे डिजिटाइज़ करेंगे। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।